अमेरिका ये चाह रहा है, अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि जिनका नाम पीट हेग्सेट है, उन्होंने कहा है कि इस टाइम सबसे ज्यादा जो परेशान होगा बंदा वो निकोलस मदुरो साहब होंगे, सबसे ज्यादा जो टेंशन में होंगे वो मदुरो साहब होंगे, जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि निकोलस मदुरो जो है वो एक नार्को स्टेट के सरबराह हैं। अब नार्को स्टेट का मतलब होता है ड्रग स्टेट के एक सरबराह हैं, ये ड्रग्स बेचते हैं दुनिया में और अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। अगली बात जो है वो ही पीट हेग्सेट ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि ये जो हमने स्ट्राइक की है अमेरिका ने 2 दिन पहले एक बोट पे, इस स्ट्राइक को उन्होंने कंपेयर किया है जो ईरान पे अमेरिका ने जून में स्ट्राइक की थी और 2 महीने पहले हुती रेबल्स पे स्ट्राइक की थी। अब इसका मतलब ये है, हम इस अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका एक मिलिट्री या एक एयर स्ट्राइक कर सकता है। अब अमेरिका एयर स्ट्राइक किन किन चीजों पर कर सकता है वो मैं आपको बताता हूं। मैं एक सिनेरियो आपको देता हूं। देखिए, वेनेजुएला अमेरिका से बहुत करीब है, पहली बात तो ये है। अमेरिका के पास इस टाइम F-35 फाइटर जेट्स हैं, F-22 रैप्टर्स हैं, F-16 भी हैं, F-15 भी हैं, और अमेरिका का इस टाइम जो एयर फोर्स है वो अनमैचेबल है, वो बहुत तगड़ी है। अमेरिका के पास जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से ये ऑप्शन भी है कि जिस तरह अमेरिका ने ईरान पर की न्यूक्लियर साइट पे अटैक्स करके अमेरिका वापस चला गया, या हुती रेबल्स पे अमेरिका अटैक करता है, या मिडिल ईस्ट में इसराइल जो है वो अटैक्स करता है अपने एनिमीज पे, एयर स्ट्राइक करता है। तो अमेरिका के बारे में भी ये जाना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अमेरिका एक एयर फोर्स के थ्रू निकोलस मदुरो जहां पे रहते हैं, जहां भी वो छुपे हुए हैं, जिस भी बंकर में वो छुपे हुए हैं इस टाइम, क्योंकि निकोलस मदुरो साहब को खतरा है कि कभी भी उनको मारा जा सकता है, तो वो छुपे हुए हैं। तो हो सकता है अमेरिका अपने फाइटर जेट्स भेज के आने वाले कुछ दिनों में कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर दे और कराकस में या वेनेजुएला के आसपास और निकोलस मदुरो साहब को किल कर दे। तो ये किल हो सकते हैं आने वाले टाइम पे, जो है वो ये बात पॉसिबिलिटी है, ये हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने डिसीजन ले लिया कि उन्होंने निकोलस मदुरो साहब को हटाना है। अब निकोलस मदुरो साहब के पास 2 ऑप्शन है। निकोलस मदुरो जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के पास, उनके पास एक ऑप्शन ये है कि क्या ये वो चुप करके अपनी वाइफ को लेके खामोशी के साथ फ्लैट कर जाए रशिया में, या चाइना में अजाइलम ले लें। चाइना और रशिया ये दोनों इनको अजाइलम दे देंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं जाते तो उनको ये डर है कि वो और उनकी फैमिली को अमेरिका एयर स्ट्राइक में मार देगा। अमेरिका ने डिसीजन ले लिया है रिजीम चेंज का, ये मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका ने वेनेजुएला में डिसीजन ले लिया है कि वेनेजुएला की वो रिजीम चेंज करेगा, और अमेरिका ने ये भी डिसीजन ले लिया कि वो वेनेजुएला में जो है वो अपनी मनपसंद हुकूमत को बिठाएगा, जिस तरह अमेरिका ने 1989 में मोर इंपॉर्टेंटली पनामा में अपनी हुकूमत बिठाई थी, और 1994 में जो हेटी पे अमेरिका ने अपना ऑपरेशन किया था मिलिट्री, तो अमेरिका ने जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाई थी, और प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट तब से वहां पे बैठी हुई है। तो अमेरिका वेनेजुएला में भी ये चाहता है कि यहां पर भी एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट हो, और अमेरिका मिलिट्री स्ट्राइक्स कर सकता है। अगले 1 या 2 दिन में अमेरिका अपनी एयर स्ट्राइक कर सकता है और निकोलस मदुरो साहब को जो है वो असैसिनेट कर सकता है, या उनकी फैमिली को। तो निकोलस मदुरो साहब के पास भी कुछ ऑप्शंस हैं कि इससे पहले कि अमेरिका स्ट्राइक करके उनको फारिग कर दें, वो फ्लैट करके जो है वो एक तरह से रशिया चले जाएं। तो अमेरिका भी इस टाइम निकोलस मदुरो साहब को टाइम दे रहा है कि अगर वो भागना चाहते हैं वो भाग जाएं, ताकि अमेरिका अपनी मर्जी की हुकूमत जो है वो वेनेजुएला में लगाए। अब प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप पावर में होते हैं तो ये इतना आसान नहीं होता कि आप अपनी हुकूमत को छोड़ें। आपको याद होगा जब 2003 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन साहब के ऊपर प्रेशर आया था अमेरिका था कि हम आपको 48 घंटे दे रहे हैं, अगर आपने हुकूमत नहीं छोड़ी या आप कहीं नहीं गए तो हम आपकी हुकूमत क्रैश कर देंगे, हम जो है वो आपकी हुकूमत जो है उसको मोर इंपॉर्टेंटली उसको किल कर देंगे और आपको फारिग कर देंगे। अब प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ हमारे पास जिस टाइम इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे पास जितना भी इस टाइम डाटा आ रहा है, उस डाटा के मुताबिक मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो अमेरिका ने जो है वो फिर इराक की हुकूमत को फारिग कर दिया। सद्दाम हुसैन साहब अमेरिका ने जो है वो इन्वेड करके सद्दाम हुसैन साहब को असैसिनेट कर दिया। तो इस तरह का हमला जो है वो मदुरो साहब के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन इस बार मिलिट्री स्ट्राइक नहीं, इस टाइम मिलिट्री इन्वेजन नहीं होगी। इस टाइम जो है वो एक तरह से मोर इंपॉर्टेंटली एक स्ट्राइक हो सकती है, एक एरोप्लेन अपने फाइटर जेट्स जाके एक मिलिट्री स्ट्राइक कर सकते हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं, जिससे या बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा के निकोलो साहब को फारिग कर सकते हैं। आपको याद होगा सद्दाम हुसैन साहब को भी अमेरिका ने टाइम दिया था, वो भागे नहीं थे, हालांकि उनके पास ऑप्शन था या तो वो इराक या तो वो रशिया चले जाते या वो चाइना चले जाते, अपने आप को बचा लेते। लेकिन क्योंकि जब आप पावर में होता है कोई भी इंसान तो वो समझता है कि वो अपने आप को बचा सकता है, उसके पास ऑप्शन ज्यादा होते हैं। बट जब वो उसकी हुकूमत फारिग होती है तो वो कहता है कि मैंने गलती की, इससे बेहतर था कि मैं भाग जाता। तो अमेरिका भी यही एक ऑप्शन दे रहा है मदुरो साहब को, और मदुरो साहब को इस बात का पता है कि माजी से उन्होंने एक्शंस लिए हुए हैं। अभी फिलहाल अमेरिका ने कोई इंडिकेशन नहीं दी कि वो इन्वेजन करेगा, बट मैं पर्सनली समझता हूं अमेरिका जो है वो इन्वेजन नहीं करेगा। अमेरिका अगर कुछ करेगा भी तो वो मिलिट्री स्ट्राइक करेगा या एक तरह से अपनी एयर स्ट्राइक करेगा, जो अमेरिका कर सकता है। अगली बात मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगली बात यह है कि
गार्डियन से जो है अमेरिका के एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर हैं, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के डायरेक्टर रह चुके हैं ड्यूरिंग द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। इन साहब का नाम है जुआन गोंजालेस साहब जो है, ये बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर रह चुके हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी ये एक प्रो डेमोक्रेट्स इंसान है। ये कह रहे हैं कि ही कॉल्ड ट्रम्प नेवल डिप्लॉयमेंट अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल थिएटर बट ही आल्सो सेड दैट देयर इज अ वेरी हाई रिस्क ऑफ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो इन साहब ने कहा कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन आने वाले टाइम पे हो सकती है। अब मैं भी समझता हूं कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो सकती है, बिकॉज अमेरिका चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो वेनेजुएला की हुकूमत को फारिग करे और अपनी प्रो अमेरिकन रिजीम जो है वो लेकर आए। आगे जो है वो हमारे पास जो जनरली इस टाइम जो इंडिकेशंस आ रही हैं, जो बहुत सारी इंडिकेशंस आ रही हैं, उन इंडिकेशंस में मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, उन मैसेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अमेरिका के इस टाइम प्रेजेंट है, जो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने फैसला कर चुके हैं कि वो वेनेजुएला में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट लाएंगे। इसके साथ साथ चाइना और रशिया की जो सपोर्ट है वो वेनेजुएला की गवर्नमेंट को है, लेकिन चाइना और रशिया अपनी मिलिट्री सपोर्ट अभी इस टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि चाइना और रशिया भी अपने मामलात में फंसे हुए हैं। चाइना इंडियन ओशन में फंसा हुआ है, रशिया जो है वो यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है। तो रशिया अपना कोई भी वैगनर ग्रुप या अपनी कोई भी मिलिट्री फोर्स अभी भेजने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर अमेरिका ने कोई भी रिजीम चेंज कर दी अगले कुछ दिनों में वेनेजुएला में, जिसके चांसेस हमें लग रहे हैं, तो ब्राजील और कोलंबिया और क्यूबा, इनकी गवर्नमेंट भी डर जाएंगी कि अगर हमने अमेरिका से पंगा लेने की कोशिश की तो हमारी भी कंट्रीज में रिजीम चेंज हो सकती है। हमें इस चीज का अंदाजा है कि अमेरिका की पावर बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने पहले भी जो वेनेजुएला या इन कंट्रीज में रिजीम चेंज करवाई हैं, और आने वाले वक्त में भी अमेरिका करवा सकता है। लेकिन अमेरिका क्या सॉफ्ट पावर से करवाएगा, हार्ड पावर से करवाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि अमेरिका ने डिसीजन ले चुका है। अमेरिका कोई मिलिट्री इन्वेजन नहीं करेगा, क्योंकि मिलिट्री इन्वेजन के लिए आपको एटलीस्ट 80 से 90 हज़ार फौजियों की जरूरत होती है। फिलहाल अमेरिका ने अपने 4 से 5 हज़ार नेवल जो ऑफिसर्स हैं उनको रखा हुआ है। वो इस टाइम जो है वो सराउंड कर रहे हैं वेनेजुएला को, जो कि इन्वेजन के लिए ये फोर्स काफ़ी नहीं है। ये बहुत छोटी फोर्स है, इन्वेजन इतनी इस फोर्स से नहीं होती। अगर अमेरिका को इन्वेजन करनी भी है तो कम से कम 80 या 90 हज़ार फौजियों से वो करेगा। और अमेरिका की जो इन्वेजन वाली डॉक्ट्राइन है वो भी अब खत्म हो चुकी है। हमने अंदाजा लगाया पिछले 15 साल में कि अमेरिका जो है वो अब इन्वेजन से ज्यादा मिलिट्री स्ट्राइक्स या मिसाइल स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक्स पे बिलीव करता है। तो मेरा अपना भी ये मानना है कि अमेरिका अगर स्ट्राइक करेगा भी तो अपने F-35 या F-22 रैप्टर्स या प्रोबेबली F-16 फाइटर जेट्स की मदद से जो है वो उन इलाकों पर हमले करेगा जो कि प्रो मदुरो हैं। या मोर इंपॉर्टेंटली सबसे पहले अमेरिका एक और काम भी कर सकता है कि जो जितने भी वेनेजुएला के डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं वहां पे साइबर अटैक करा के उनको जैम कर सकता है। फिर उसके अलावा जो भी डिफेंस इंस्टॉलेशन वेनेजुएला की उनको तबाह करेगा अमेरिका। और फिर फाइनली जो है वो मदुरो साहब को जहां भी वो छुपे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो हैं, तो अमेरिका वहां पे प्रिसीजन स्ट्राइक करके उनको भी फारिग कर सकता है। तो ये अमेरिका के पास ऑप्शंस हैं, अमेरिका इन ऑप्शंस पे काम करेगा। लेकिन आई थिंक